नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नगर पंचायत भारतगंज में एक सार्वजनिक सूचना जो अखबार हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित किया गया था, जिसमें लोगों को गृह कर, जल कर एवं जो नाली का सीवर का कर है उसके विषय में कुछ सूचनाएं प्रदान की गई थी। उसमें सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी। उसको लेकर के लोगों में एक भ्रम है, या यूँ कहें कि ऐसी बातें हैं कि वार्षिक दर जो अभी 250, 300, 200 ऐसा कर लगाया जाता था, तो अब लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा कर नगर पंचायत के द्वारा लगाया जाएगा। इसको स्पष्ट हम करने के लिए आपके पास आए हुए हैं कि क्या कर की व्यवस्था है, किस प्रकार से ये कर लगाया जाएगा। जो लोगों में भ्रम है कि मासिक हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब 300 रुपये 400 रुपये लोगों का जो साल में लगता था उससे बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या अब कर की व्यवस्था है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसके बारे में अवगत कराना है कि नगर विकास प्रमुख सचिव के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई 28 जून 2024 को जी, जिसमें ये निर्धारित किया गया कि समस्त नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में जी, समान दर लागू होंगे। उसमें वहाँ से निर्धारित किया गया कि चार कैटेगरी में बांटी गई। जी, तो हमारे यहाँ जो जितने भी मकान हैं, या फिर यूँ कहें कि जितने भी सड़कें हैं, 0 से लेकर 9 मीटर कैटेगरी में आ रही है। 9 मीटर से अधिक चौड़ी कोई सड़क नहीं है हमारे नगर। तो जो ये इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि जो पहला ये है कि 0 से 9 मीटर सड़क की चौड़ाई का जो कर निर्धारण का ये रेट दिया गया है, इसके बारे में लोगों को समझाइए कि इसमें पक्का भवन, अन्य पक्का भवन, कच्चा भवन और भूखंड या खुली भूमि 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। तो उन श्रेणियों में क्या ऐसी व्यवस्था है, और आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए नगर पंचायत के लोगों को कि आप नगर पंचायत भारतगंज के किस पद पर हैं, जी क्या जिम्मेदारी है आपकी। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले बात बताना चाहता हूँ। मैं कार्यालय नगर पंचायत भारतगंज जनपद प्रयागराज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ जी। और इस कार्य के लिए मुझे अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष फराह बेगम और शासी अधिकारी श्रीमती बंटी कुमारी जी के द्वारा मुझे नामित किया गया है जी। कि जो लोगों में भ्रम है इस विज्ञप्ति के द्वारा मासिक और वार्षिक को लेकर, तो उसको भ्रम को दूर करने के लिए मुझे ये नामित किया गया है जी। तो इस के द्वारा मैं लोगों को, जनता को आग्रह मतलब बताना चाहता हूँ जो भ्रम है या फिर जो लोगों द्वारा भ्रम पैदा किया जा रहा है जी। हाँ, तो लोगों द्वारा ये जो सार्वजनिक 21 मार्च 2025 को नगर पंचायत द्वारा 2 समाचार पत्रों में, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। एक हिंदुस्तान और दूसरा दैनिक जागरण समाचार पत्र, जो कि प्रचलित समाचार पत्र हैं, जो कि हमारे निकाय में प्रसिद्ध हैं जी। तो उसमें प्रकाशन कराया गया एक सार्वजनिक सूचना के रूप में जी। तो उसमें जो निर्धारित दर है हमारा, अब एक हम उदाहरण दे रहे हैं जी। जैसे लोगों द्वारा हम, अच्छा इस संबंध में बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो आपत्तियाँ मांगी गई थी जी। 10 अप्रैल तक, तो उसमें हमारे 4 आपत्तियाँ हमारे पास प्राप्त हुई हैं जी। जिसमें एक हम देखते हैं श्रीमती हुस्न बानो का है, सभासद हैं, वार्ड नंबर 9 कटरा दक्षिणी जी। इनके द्वारा ये इसमें अवगत कराया गया है कि जो पूर्व में जो हमारे यहाँ लगते थे, जिस 200, 250 या 350, हाँ हमारा उच्च जो रेट है वो 250 कमर्शियल क्षेत्रों में, तो उसमें ये इन्होंने बताया है कि इसमें इस तरह का टैक्स लगता था, और लगता है इसमें सही बात है, लेकिन इसमें दर्शाया गया है 10/4/25 के बाद प्रति वर्ग फीट की दर से प्रत्येक महीने लगभग 0.57 मतलब कि 57 पैसा प्रति वर्ग फीट की दर से देना होगा। तो इस हिसाब से 1000 वर्ग फीट, मतलब कि अगर 1000 वर्ग, अगर किसी का 20 और 50 है तो 1000 वर्ग फीट हो जाता है जी। तो अगर उसमें अगर हम 57 मतलब उसके हिसाब से इन्होंने दर्शाया है कि 570 रुपये महीना अदा करना होगा जी। तो इसी के सापेक्ष मैं इसमें जानकारी देना चाहता हूँ। इसका ये जी, देखिए, इन्होंने मतलब आपत्ति किया है कि हाँ। 1000 स्क्वायर फीट का अगर किसी का मकान है तो हाँ। 570 रुपया प्रति माह उसको अदा करना पड़ेगा। हाँ। तो इसमें इनकी आपत्ति पर आप क्या बोलना चाहते हैं? इन्होंने जो आपत्ति किया है इसकी सच्चाई क्या है, क्या देना होगा लोगों को? सच्चाई ये है कि जो हम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन कराए हैं, जी। पहले तो उन लोगों ने सही रूप से पढ़ा नहीं, जी। जो कि उसमें साफ साफ दर्शाया गया है जी। कि जितने हम वार्षिक इसका जो मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि 57 पैसा जो है, एक हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं जी। कि जैसे आप इसको भी दिखा सकते हैं जी।
ठीक है, तो मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, मान लीजिए 20 बाई 50 का किसी का मकान है, अगर 1000 स्क्वायर फीट होता है, ठीक। और आरसीसी मकान है, हाँ। 57 पैसे की दर से आप उससे कर लेंगे, हाँ। तो फिर उसका कर कितना पड़ रहा है, वार्षिक कितना देना होगा? अगर किसी का मकान 20 बाई 50 है, मतलब 1000 वर्ग फीट होता है उसका, जी तो वो उसका हम लोग 1000 वर्ग फीट का 80%, जी तो यूँ मैंने 800 जी वर्ग फीट हुआ। 800 वर्ग फीट हुआ। हम कर 800 पे ही लेंगे, जी। और जो ये दर्शाया गया है 57 पैसे, हम्म, तो 57 पैसे को 800 में हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, जी तो उसका आता है 456 रुपये आता है। 456 रुपए आ रहा है। ठीक है, 456 रुपये आ रहा है। जी 456 को हम 12 महीने में गुणांक करेंगे, बनाएंगे, गुणांक। ठीक, गुणांक बनाएंगे। ठीक है, तो वो 456 का 12 से गुणा करेंगे, जी तो 5472 रुपये आ जी जाएगा। 5472 रुपए। ठीक है, ठीक है। 5472 आ जाएगा। तो इसका जो हम निर्धारित है वो 10% लेंगे, अच्छा, इसका 10% कर लेना है बिल्कुल, आपको, न कि ये पूरा धन लेना क्योंकि है। शासन द्वारा जो निर्धारित है 10% से कम नहीं ले सकते हैं, अच्छा। उससे अधिक ले सकते हैं। जी। तो हम एकदम न्यूनतम ले रहे हैं। अच्छा, न्यूनतम 10 दर जो शासन द्वारा हाँ, निर्धारित है कि 10% 10% से कम नहीं लिया जा सकता, हाँ। तो आप लोगों ने 10% लगाया है। हाँ। तो फिर वार्षिक कितना आ रहा है? 547 रुपये आ रहा है। जी ठीक है, और इस 547 रुपये पर जी 7.5% इसका हम जल कर लेंगे, 7.5% जल कर जी, हुआ, जी, हाँ। और और 2.5% सीवर कर। सीवर कर हुआ, जो ठीक है। 13 रुपया हो 13 रहा है, रुपया और 80 जो गृह कर हो रहा है 41 रुपया हो रहा है। हाँ। कुल मिलाकर कितना कुल हो योग रहा है ये? हमारा 601 रुपये 92, यूँ कह जी। लीजिए 602 ये रुपये। देखिए, 1000 स्क्वायर फीट का अगर कोई मकान है, सबसे हाईएस्ट आरसीसी highest, मकान जी, ही है। जी, जी। 1000 स्क्वायर फीट अगर किसी का मकान है, तो 800 स्क्वायर फीट का आप 57 पैसे में गुणा करेंगे, जो 456 रुपए होता है। उसके बाद उसको आप 12 महीने का गुणांक बना रहे हैं, ना कि उसका धन बना रहे हैं। और गुणांक बनाने के बाद उसका 10% मात्र। यानी कि 547 रुपए। हाँ। इसका मतलब हुआ कि 602 रुपए ये वार्षिक पड़ रहा है। वार्षिक। एक साल में 602 रुपए लोगों को देना होगा। देखिए, ये जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है नगर पंचायत भारतगंज में कि ये 570 रुपए महीने लगेगा और इसका लोग 12 महीने में गुणा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये न हो करके ये धनराशि बहुत कम है, 602 रुपए है। तो अभी इसके पहले जो कर लगता था वो किस प्रकार से लगता था, इसके बारे में बताइए। और जो 602 रुपए है, इसमें कितना अंतर आ रहा है, क्या डिफरेंस है? अब ये मान लीजिए, पहले अगर किसी का मकान, जी देखिए पहले 3 कैटेगरी में बांटा गया था। जी। कॉमर्शियल क्षेत्र जो था वो हमारा 350 रुपये वार्षिक था, जी जो कि मतलब ये लगा था 2017-18 में। जी ठीक है, आज हमारा ये लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं, जी। जबकि ये नियमता ये है कि 2 साल बाद मूल्यांकन हो जाना चाहिए, अच्छा, 2 साल बाद ही बढ़ने का नियम बढ़ने है। का हाँ नियम है। जी लेकिन अभी तक वो वही पुराना दर चला रहा था। जी तो फिलहाल ये जो दर निर्धारित किया गया है, ये डायरेक्ट शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। नगर जी। पंचायत द्वारा न किसी बैठक कराई गई, न इसमें ये शासन द्वारा स्वयं ही इसको निर्धारित कराया गया निर्धारित है। कराया गया। ये सभी समस्त नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों तो में अब एक चीज स्पष्ट मैं भी कर देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, और आपसे भी जान लेना चाहता हूं कि इसका मतलब है कि जिसका जितना बड़ा मकान होगा, हाँ, अब उस हिसाब से कर देना कर देना, होगा। जी। छोटे मकान वालों को कम देना होगा, बड़े मकान वालों को अधिक देना होगा। हाँ, इसका मतलब यह है कि मतलब सबका एक समान न लग करके हाँ। जो जिस प्रकार से मकान का उपयोग कर रहा है उस जी, प्रकार जी, से उसको देना जी, होगा। वही देना होगा। यदि ये जो शासन की नियमावली है, ये जो आवासीय भवन है या भूमि है, सबसे हम हाईएस्ट पर बात कर भी चुके हैं कि 602 रुपए 602 हाईएस्ट है। हाँ। इससे कम ही होगा अब अन्य जो जो 57 अन्य पक्का मकान है या जो खुली हाँ, भूमि वो है। 34 पैसे है। जी ठीक है, 11 लास्ट न्यूनतम 11 पैसे है हमारा। 11 पैसे भी हाँ। है। जी जो कि आप अगर 34 अधिकतर पक्का मकान हमारे 34 पैसे वाले में आ जाएंगे। अगर जी। उनका इससे माना कर देखा जाए, जी। उनका 360 रुपये आ रहा है। 360 रुपए वार्षिक। अगर जी। ये 20 बाई 50 है तो 1000 जी। वर्ग फीट है। तो जी। अगर किसी का 500 या 400 या 600 है तो इसी के अनुसार वो कम हो जाएगा। और जो 11 पैसे वाला है, अगर उसका देखा जाए तो हाँ। 116 रुपया वार्षिक। लास्ट 116 इसका मतलब है कि अभी जो 200-250 लोग हाँ, दिया हाँ। करते थे, उससे तो उससे ये भी कम कम ही हो आ जाएगा, रहा कम है हो कि जाएगा। 116 आ रहा है। जी। अब अगर किसी के पास कुछ बड़ा प्लाट है, बड़ी जमीन हाँ, है, हाँ, तो तो उस हिसाब उसको से वो हिसाब बढ़ जाता है। जी, तो अगर मान लीजिए कि ये जो शासन की ये नियमावली है आपने प्रकाशित किया है, अगर कर में कोई कमी होती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? कर में कमी होती है तो देखिए, हमारे सबसे पहले कर तो देना चाहिए। जी क्योंकि गवर्नमेंट का ये भाई बहुत ही अहम है कि अगर कर आप नहीं देंगे तो हम लोग विकास कार्य कैसे कर पाएंगे। जी आप कर देंगे तो हम नगर में विकास कार्य करा पाएंगे, जी अच्छी सेवाएं देंगे, जी। सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित किया, क्योंकि आपके पैसे से ही सारा ये सब किया जाता है। जी
आपके दरवाजे पर हमेशा सफाई होती है, लाइट मार्ग प्रकाश व्यवस्था दी जा रही है, जी जल निकासी सुविधा दी जा रही है। जी तो सारी सुविधाएं जो है वो आपके कर पे डिपेंड है। जी। नगर पंचायत एक स्वायत्त संस्था है। जी। तो कर का जो ये प्रावधान था, आपने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? हमारा नाम शमशाद अहमद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद जी, आपने बखूबी इसको अच्छे से बताया। GBA न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।